ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली डेट 26 जनवरी 1977। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शांति शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपने वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल शक्तिशाली साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस विज्ञान के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन सीधा संबंध होगा। वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन संबंध सभी क्लियर अनुभव होंगे। तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्मा को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे।
जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्मवतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज स्थिति हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करें। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड, तीव्र गति में कर सकते हो तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने के उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव करना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से
दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह ज़रूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल सेवाधारी आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान योजना बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। समझा? अब क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ। अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज़ फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव कराने वाले हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादी जी के साथ साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, व विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना। जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज संदेश मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होते ज़रूर हैं, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता ज़रूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है।
वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो यह विचित्र अनुभव कर सकें। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना, और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वाचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। नज़र से निहाल करने की यह स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियाँ वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज़ को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वह के नारे लगाते हैं। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की है, लाइफ बहुत अच्छी है। फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझाना, डबल सेवा चाहिए। अमृत वेला यह विशेष सेवा कर सकती हो। फिर भक्तों के आवाज़ भी सुनाई देंगे। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में। तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईना का काम करेगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।